अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे दोस्तों मेज के बारे में। मेज एक पैरासिटिक स्किन डिजीज है जो कि बहुत सारे मैमल्स को होती है और किस वजह से होती है, ये माइक्रोस्कोपिक माइट्स की वजह से होती है। इसकी दो अकसाम हैं, एक का नाम सार्कोप्टिक मेज है और दूसरी का नाम डेमोडेक्टिक मेज है। जो सार्कोप्टिक मेज है ये क्यों होती है, ये माइट्स की वजह से होती है और वो रहते हैं स्किन के नीचे, जो जिल्द है ना उसके बिल्कुल नीचे करके इनका हमला हो जाता है और इस हमले की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इंसानों में भी ये जो सार्कोप्टिक मेंज है इसका जरासीम यानी माइट्स ये आ सकते हैं, लेकिन इंसानों में ये अल्लाह पाक का फजल करम है कि इसका लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं होता। डेमोडेक्टिक मेज क्यों होती है, ये इस वजह से होती है कि जो माइट्स हैं वो रहते हैं हेयर फॉलिकल्स, जो हेयर्स हैं ना उनके फॉलिकल्स के नीचे रहते हैं या उनके साथ अटैच होकर रहते हैं। तो ये डेमोडेक्टिक मेज है। सार्कोप्टिक मेज में जिल्द पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और डेमोडेक्टिक मेज में बालों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जिस जगह बाल होते हैं स्किन पे, जिस्म में किसी भी हिस्से पर जहाँ बाल होंगे वहाँ पर ये मसला होगा और फिर बाल वहाँ से उतरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये स्केबीज और मेज में क्या फ़र्क है? सबसे पहले पहले थोड़ा-सा हम बता दें कि मेज मेज हमने बताया 2 तरह की है। पैरासिटिक स्किन डिज़ीज़ है, ये माइट्स की वजह से होती है। माइट्स आम आँख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से ये नज़र आते हैं। स्केबीज और मेज में क्या फ़र्क है? ये जो स्केबीज की टर्म है ये आम तौर पर इंसानों में इस्तेमाल होती है। इंसानों में अगर स्किन इरिटेशन हो जाए, ख़ारिश हो जाए तो और माइट्स की वजह से हो जाए तो उसे स्केबीज कहा जाता है। और अगर ये बाकी दूसरे जानवरों में हो, डॉग्स में हो और बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनमें हो तो उसको हम मेंज कहते हैं। और परमेथ्रिन बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो टॉपिकली यानी ऊपर स्किन के ऊपर लगाने के लिए होती है। दोनों तरह के मसाइल, मेंज हो या स्केबीज हो, दोनों को परमेथ्रिन अगर स्किन के ऊपर लगा दी जाए तो बहुत इफेक्टिव है। और 25% बेंजाइल बेंजोएट भी बहुत इफेक्टिव है। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मेज अगर किसी एनिमल में हो जाए, जानवर में हो जाए, तो उसे हम घर पे रखें और उसका घर पे ही इलाज करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब को चेक करवाएं और वो उसके मुताबिक डिजीज की कंडीशन के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ मेज, अगर आप चाहते हैं कि देसी टोना करें, देसी चीज़ें इस्तेमाल करें तो वो कुछ इफेक्टिव हो सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें योगर्ट यानी दही, हनी यानी शहद, ऑलिव ऑयल और एलोवेरा, ये 4 चीज़ें हैं। दही, शहद, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल जिसे कहते हैं और एलोवेरा, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपने एनिमल के जिस्म पर इन 4 चीज़ों को मिक्स मिक्स करके लगाया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर साहब से रजू करना चाहिए। इसकी क्या अलामात हैं? ज़ाहिर है इसमें इचिंग होती है यानी ख़ारिश होती है और स्क्रैचिंग होती है और ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है कि उस जगह को ज़्यादा ख़ारिश कर करके उस जगह पे ज़ख्म हो जाता है और स्कार बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो ख़ारिश होती है ये कम होती है डेमोडेक्टिक मेज में। जो हेयर फॉलिकल्स के साथ माइट्स अटैच होते हैं उनकी वजह से जो ख़ारिश होती है वो ज़रा कम दर्जे की होती है, लेकिन जो स्किन के नीचे माइट्स घुसे होते हैं उनकी वजह से ख़ारिश ज़्यादा होती है। और बाइटिंग ऑफ द स्किन यानी मेंज में स्किन बाइटिंग ज़्यादा होती है। अगर डॉग्स में हो जाए तो वो फिर अपने मुंह से उस स्किन को
काटता है, लेकिन डेमोडेक्टिक मेंज में इतनी खारिश नहीं होती कि मुंह से काटना पड़े। जाहिर है डेमोडेक्टिक मेंज में एलोपेशिया हो जाता है, हेयर फॉल, हेयर लॉस हो जाता है, गिर जाते हैं बाल, रेडनेस ऑफ द स्किन, इन दोनों चीजों, दोनों तरह की मेंज में होती है। डेमोडेक्टिक हो या सार्कोप्टिक मेंज हो, दोनों में स्किन रेड रहेगी, स्कैब्स बनेंगे, स्कॉर्स बनेंगे, स्किन लियंस बनेगी, अल्सरेशन होगी, और इसकी कुछ मिलती जुलती फॉर्म इंसानों में भी होती है खारिश की। तो अल्लाह ताला महफूज रखे। इन्फेक्शन हो जाता है, येलो क्रस्ट बनते हैं, पीले रंग के ऊपर स्कॉर्स बन जाते हैं, और इसकी स्टेजेस भी होती हैं। अर्ली स्टेज में खारिश कम होती है और जो एडवांस स्टेज होती है उसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो करना क्या चाहिए अगर इसका कोई टेस्ट हम करवाना चाहें कि और कंफर्म करवाना चाहें कि वाकई ये माइट्स हैं या फ्लीज हैं या कोई और जरासीम है, तो करना ये चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द सेल्स करवाएं, कलेक्टेड फ्रॉम द स्किन। स्किन के ऊपर जहां पर खारिश है उस जगह से सेल्स को खुरच कर उसका सैंपल लेकर भिजवा दें लैब, वो चेक कर लेंगे कि कितनी माइट्स मौजूद हैं, माइट्स की तादाद कितनी मौजूद है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट हो जाएगा। सार्कोप्टिक मेज इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज। जो सार्कोप्टिक मेज होती है, जो स्किन के नीचे माइट्स हमलावर होते हैं, उनको जरा चेक करना या डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो डेमोडेक्टिक मेज है, वो हेयर फॉलिकल्स वाले माइट्स जो होते हैं वो ज्यादा आसानी से डायग्नोज हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, कुछ अहम स्टेप्स हैं दोस्तों। सबसे पहले ओरल ट्रीटमेंट हम आपको बताते हैं। आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। इसकी गोलियां भी मिलती हैं, टेबलेट्स भी मिलती हैं, और इंजेक्टेबल फॉर्म्स में आइवरमेक्टिन मौजूद है। इंसानों में भी यूज होती हैं गोलियां और डॉग्स में भी यूज होती हैं। वैक्टिन के नाम से टेबलेट्स आ रही हैं, तो ये ओरली दी जा सकती हैं। दूसरे नंबर पे सार्कोप्टिक मेज में क्या करना चाहिए जब सार्कोप्टिक मेज हो जाए, डॉग्स में खास तौर पर, तो जिस जगह, जिस बिस्तर पर, जिस कपड़े पर वो डॉग्स रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वो कहते हैं जी उनको हटा दें, उनको मुकम्मल तौर पर डिस्कार्ड कर दें। जिन खिलौनों से वो डॉग्स खेलते हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। और इंसानों में भी ऐसा है, अगर बिस्तर वही यूज किया जा रहा है और उसको नहीं धोया जा रहा तो उसको धुलवाएं बार बार। डिस्कार्ड करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह है कि हर हफ्ते में 2 दफा अगर धो लें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। वो जो ऊपर वाली ब्लैंकेट होती है, जो चादर होती है, जो भी है, मैक्सिमम उसको धुलवाएं, उसको धूप लगवाएं, और जो कपड़े हैं वो इस्त्री करके पहने और उल्टे करके इस्त्री करें, और फिर उल्टी साइड से इस्त्री करना बहुत जरूरी होता है इंसानों में। इसके अलावा यह है कि बाथ, मेडिकेटेड शैम्पूज से बाथ लेना चाहिए। जो एंटी लाइस और एंटी माइट शैम्पूज मार्केट में अवेलेबल हो वो ले लेने चाहिए, और उनसे ये डेमोडेक्टिक बालों वाली जो खारिश होती है उसके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेलामेक्टिन, एमिडा क्लोप्रिड और मॉक्सीडेक्टिन का एक कम्बिनेशन आता है। 3 चीज़ें हैं, सेलामेक्टिन, एमिडा क्लोप्रिड एंड मॉक्सीडेक्टिन। ये फार्मूलेशन टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्किन के ऊपर लगाया जा सकता है इस फार्मूले को कई हफ्तों के लिए, इससे भी फायदा होता है। और डॉग्स के केस में स्पॉन्ज बाथिंग बहुत इफेक्टिव रहती है, यानी स्पॉन्ज के साथ उसको बात करवाएं, और वो बोरेक्स एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए के साथ, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मेडिसिन है, बोरेक्स भी एक मेडिसिन है, उसके अंदर स्पॉन्ज को डिप करके, पानी में डिप करके उस स्किन पे लगाएं जहाँ खारिश है, और फिर उसको नहला दें। ये जी हमने चीज़ें नोट की हुई हैं ताकि हम अपने दोस्तों की खिदमत करें और अपने लिए भी तोशे आखरत बनाएं। इसके अलावा नेक्सागॉर्ड एक दवाई है, नेक्सागॉर्ड स्पेक्ट्रा है,
ये बहुत इफ़ेक्टिव है मेंज के केस में। और इसके अलावा एप्पल सीडर वाइनेगर ये भी बेहतर समझा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा इसके कोई रिजल्ट्स नहीं है। हाँ, नीम ऑयल जो है ना, ये बहुत अच्छा है। नीम ऑयल अगर आपको मिल जाए तो उससे लार्वे और अंडे जो होते हैं माइट्स के, अंडे और लार्वे ये खत्म हो जाते हैं। नीम ऑयल बहुत बेहतरीन चीज़ है। कम्बिनेशन ऑफ आइवरमेक्टिन और इंटरसेप्टर, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन ओरली हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। परमेथ्रिन टॉपिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन के ऊपर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेहतरीन चीज़ है, 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में इस्तेमाल करवाएं और 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करवाएं। और पहले भी बताया कि बेंजाइल बेंजोएट 25%, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आज हमने मेंज पर गुफ्तगू की है और उसकी 2 अक़साम सार्कोप्टिक मेंज और डेमोडेक्टिक मेंज, उसकी टाइप्स, उसकी सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट और उसके उससे बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, और ये सारा हमने बयान किया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए।